समझ सकते, इसका दर्द नहीं समझ सकते, इसकी पीड़ा नहीं समझ सकते, क्योंकि सुनना और खुद पर गुजरना, भगवान करे ये कभी किसी पर ना गुजरे, लेकिन ये कितना दर्दनाक है कि जब अपनी संतान ये कहे कि चलो माँ या पिता चलो अब घर से निकलो, है ना। एक लाइन है लेकिन एक लाइन कितनी भारी है। ऐसी तमाम यहाँ वृद्ध माएँ हैं जिनके बेटों ने दरवाजे ही बाहर करके दरवाजा ही बंद कर लिया। ऐसी माँओं की गौरी गोपाल में सेवा होती है और ये दास अनिरुद्ध बड़ा प्रसन्न है। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि भगवान ने मुझे इतनी माँओं का आशीर्वाद दिया, इतनी माँओं का स्नेह दिया। आप लोग भी इन माँओं के बेटा बेटी बनते हैं और आप भी सहयोग करते हैं, इसके लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। पता नहीं आप लोगों के सहयोग का हम ऋण कैसे चुकाएंगे, हमसे चुकेगा कि नहीं चुकेगा। आप लोग सहयोग करते हो गौरी गोपाल में तो सेवाएं चलती हैं। अब मुझे ये सोच सोच के कई बार नींद नहीं आती कि भाई आप लोगों का ऋण कैसे चुकाऊंगा, आपका तो मैं ऋणी हो गया। क्यों मैया, आप लोगों के तो हम ऋणी हो गए, अब कैसे चुकेगा ये ऋण। भगवान से यही प्रार्थना, इसलिए हम आप लोगों को पहले कथा सुनाते हैं, कथा सुनाने के बाद कहते हैं थोड़ा सहयोग करो। तो हम पहले कथा सुनाते हैं, फिर आपसे मांगते हैं। पहले के जमाने में गांव में भिखारी आता था तो पहले कीर्तन करता था, द्वार पे खड़े होके कीर्तन करता था और फिर कीर्तन करने के बाद बोलता था मैया भिक्षा दे दो। तो ये बताओ, अच्छा देखा ना पुराने टाइम पे लोग आते थे भीख मांगने तो पहले भजन सुनाते थे। बोलो हाँ सही है कि गलत है। तो वो भजन क्यों सुनाते थे, क्योंकि वो भिखारी ईमानदार थे। आज का भिखारी तो बेईमान हो गया, कोई बढ़िया बात कहता नहीं, कोई बढ़िया भजन सुनाता नहीं, कीर्तन करता नहीं, सीधे मांगता बाबूजी दे दो। आप ऐसे मांगने के अधिकारी नहीं है। पहले के जमाने के भिखारी भी ईमानदार थे। पहले भिखारी आपके द्वार पे आता था और खरताल लेकर के, मजीरा छांझ लेकर के, और पहले द्वार पे खड़े होकर क्या करता था, कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करता। कीर्तन करता 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, फिर कहता मैया भिक्षा दे दो। फिर आप सीधा लाती और वो भिक्षा लेता। इसका मतलब ये है कि वो भिखारी ईमानदार था। वो कहता कि मैया तेरे पास तो देने के लिए आटा है तो तू मुझे आटा देगी, तेरे पास तो देने के लिए चावल है तू मुझे चावल देगी, पर मैं तो भिखारी हूँ, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, तो कम से कम तुझे कीर्तन सुना देता हूँ। कीर्तन सुनाने के बाद तू भिक्षा देगी तो अपना हिसाब किताब चुक जाएगा। मैं आपको कीर्तन दूंगा, मैं आपको भगवान का नाम सुनाऊंगा और आप मुझे बदले में आटा देंगे, रोटी देंगे, तो अपना हिसाब किताब चुक जाएगा। मतलब हम ऋणी नहीं रहेंगे। आपको तो पुण्य करने का भगवान फल देंगे, क्योंकि आपने अन्नदान किया तो उसका तो फल भगवान देंगे। भाई हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते ना, आपने किसी को रोटी खिलाई उसका फल तो भगवान देंगे, लेकिन जिसको आपने रोटी खवाई उसने तो आपको कुछ नहीं दिया, तो कम से कम वो आपको कीर्तन ही सुना दे, तो कम से कम वो तो उस ऋण से मुक्त हो जाएगा, बाकी फल तो आपको मिलना ही मिलना है। तो मैं भी उसी पुरानी भिखारी परंपरा से हूं। पहले आपको कथा सुनाता हूं, फिर भिक्षा मांगता हूं, ताकि आपका हमारा तुम्हारा हिसाब चुक जाए और जो आपने पुण्य किया उसका फल भगवान आपको देंगे। फिर भगवान जाने और आप जाने, हम बीच से हट गए। क्यों मैया? तो हम ईमानदारी भिखारी हैं, ईमानदार भिखारी हैं। पहले आपको सुनाते हैं ज्ञान की बातें, सही मार्ग दिखाते हैं, करोड़ों का ज्ञान आपको देते हैं, करोड़ों की बातें सुनाते हैं, तब कहते हैं कि 2-4 रोटियों का दान करो। बोलो हाँ कि ना? तो ये पुरानी परंपरा है भिखारियों की, तो हम उसी पुरानी परंपरा से आते हैं। ईमानदारी से भीख भी ईमानदारी से मांगते हैं, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बोलो हाँ। भिखारियों का भी एक धर्म होता, ईमानदारी सबके लिए। ये नहीं कि भिखारी है तो भैया बाबूजी तुम पैसा दो, नहीं दिया तो गाली देने लग जाते हैं आज के भिखारी। ऐसा नहीं, जो दिया
उसका भी आदर। जो नहीं दिया उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं मैं कि प्रभु इसे इस योग्य बनाओ कि ये भी देने के लायक बने, ये भी किसी की भूख मिटा सके। जो देते हैं भगवान उन्हें दें, और जो नहीं देते भगवान उन्हें इस योग्य बनाएं कि वो भी किसी को रोटी दे सकें, किसी की भूख मिटा सकें। ये अपना उसूल है, धर्म है। इसलिए पुराने जमाने के भिखारी, इसलिए कबीरदास जी गाते हैं कछु लेना ना देना मगन रहना। इसलिए कहते हैं लेना एक ना देना दो, लेना एक ना देना। कल आपने सुना कि धुंधकारी ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की। अच्छा ये बताओ, माँ बाप आपकी सेवा करते हैं कि नहीं? माँ बाप हर बच्चे की सेवा करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो फिर बच्चों को भी माँ बाप की सेवा करके माँ बाप का कर्जा उतारना चाहिए कि नहीं? बोलो, आपकी सेवा किसने की? आपका मलमूत्र धोया वर्षों तक। जब तक आप थोड़ा समझदार नहीं हो गए तब तक तुम्हारा मलमूत्र तुम्हारी माँ ने ही धोया है। तुम कमाने के योग्य नहीं थे तो तुम्हारा बाप ही कमा कमा के तुम्हारा पेट भरता था। तो जब तुम असमर्थ थे, जब तुम बच्चे थे, तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए पूरा सहयोग किया और माँ बाप का पूरा पूरा कर्तव्य निभाया। तो जब तुम बड़े हो गए तो माँ बाप की सेवा करके, माँ बाप का ऋण जो आप पर चढ़ा है सेवा का, अब आप माँ बाप की सेवा करके वो ऋण क्यों नहीं चुकाते भैया? धर्म तो यही है ना कि आप हमारी सेवा करें तो हम भी आपकी करें, तब ना चुकेगा। क्यों भैया? चुकेगा कैसे? ऐसी आप हमारी सेवा करो, हम भी आपकी सेवा करें। तो माँ बाप ने आपकी सेवा की, अब आप माँ बाप की सेवा करो। तो सेवा करते नहीं है तो ऋण उधार रह जाता है। उसी अब ऋणी होके मर जाओगे। माँ बाप 4 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। सबकी खोपड़ी में 4 ऋण होते हैं। पहला ऋण किसका है? माता का। इसलिए माँ बाप को भागवत सुनवाओ, तीर्थ यात्रा कराओ, माँ बाप को सुखी रखो, तब जाके माँ बाप का ऋण उतरता है। इसलिए कहता हूँ भागवत जी कराया करो। अभी 26 जून से कथा होगी भागवत जी के पोथी पाठ, अपने माँ बाप के लिए आप भी कराओ। जीते जी कराओ, मरने के बाद तो कराना ठीक है। जीते जी कराओगे तो मरने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। जीते जी नहीं कराए तो फिर भैया मरने के बाद भी कराओ तो अच्छा है। तो माँ के ऋण से कब उतरोगे? जब माँ की सेवा करोगे। मातृ ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण स्त्रियों को भी होता है। जब आप अपने सास की सेवा करती हो तो तुम्हारा मातृ ऋण उतरता है। अच्छा ये बताओ, आपकी माता को एक तराजू के पलड़े पर रखा जाए और आपकी सास को एक तराजू के पलड़े पर रखा जाए। तराजू के एक पलड़े पर आपकी जन्म देने वाली माँ को और दूसरे पलड़े पर सास को रखा जाए, तो स्त्रियां जवाब देंगी, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? सास का पलड़ा भारी होगा कि माँ का? जोर से। मैया क्या बोलती तू? किसका पलड़ा भारी है? किसका? दोनों का बराबर होना चाहिए। मतलब तुम्हारे हिसाब से चलेगा सब, है ना? राम का और रावण का पलड़ा बराबर हो सकता है? आप कहो नहीं जी बराबर होना चाहिए, नहीं हो सकता। जन्म देने वाली माँ, ये बात केवल स्त्रियों के लिए है, पुरुष के लिए अलग बात होगी। पुरुष के लिए ये होगी कि पुरुष को तो उसकी जन्म देने वाली माँ का पलड़ा ही सदा भारी होगा। जन्म देने वाली माँ ही सदा भारी है, उस माँ से भारी कोई नहीं। बोलो हाँ। लेकिन स्त्रियों का धर्म अलग है। स्त्री का धर्म अलग कैसे है? जैसे पुरुष का धर्म अलग होता है और स्त्री का धर्म, दोनों का धर्म अलग अलग है। अब स्त्री का धर्म क्या है? तुम्हारी माता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद। सदा आप ऋणी रहोगी अपने माँ की भी। तुम्हारी माँ है, तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें उसको जरूरत पड़े तो अपनी जन्म देने वाली माता की भी बुढ़ापे में सेवा करना। कई बार भाई लोग नहीं करते सेवा, निकाल देते हैं। बेटा सेवा ना करे तो बेटियों को सेवा करनी चाहिए, यही धर्म है। पर सास और माँ, स्त्री के लिए ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारी जो माँ है वो सिर्फ तुम्हारी माँ है, लेकिन जो तुम्हारी सास है ना, वो सास क्या है?
वो सुनो। आपकी सास क्या है? मां। सिर्फ मां है नहीं, सुनो, ये बात तुम्हारे तब काम आएगी जब तुम सास बनोगी और तुम्हारी बहू मेरा ये ज्ञान सुन लेगी। तो सोचो, अपनी मां से ज्यादा जब तुम्हारा सम्मान करेगी तो मुझे रोम रोम से आशीर्वाद दोगी। तुम इस तरफ देखो ना कि तुम्हारी बहू जब तुम्हारा सम्मान करेगी, अपनी माता से ज्यादा तुम्हें आदर देगी, तो सास खुश होगी कि नहीं? सुनो, कारण बोल रहा हूं, बिना रीजन के कोई बात नहीं करता हूं। कारण सुनो, कारण ये है कि जो सास होती है ना, वो आपके पति की मां है। सास जो है वो आपके पति की कौन है? जोर से। अब ये बताओ कि आपका पति कौन है? दूसरा वाला। आपका पति कौन है? पति को आप लोग क्या बोलते हैं भारत सनातन धर्म में? पति को परमेश्वर बोला जाता है, भगवान के तुल्य रखा जाता है पति को। तो पति जब भगवान है तो वो सास तो तुम्हारे भगवान की भी भगवान है। माता भगवान होती है। माता कौन होती है? मां बेटे के लिए क्या है? भगवान। तो मेरी मां मेरी भगवान है। तो आप बहुओं के लिए आपका पति भगवान है और आपके भगवान की भी भगवान है आपकी सास, इसलिए उसका सम्मान ज्यादा हो, क्योंकि वो भगवान की भी। बोलो, बात सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? आपकी मां केवल भगवान है, पर आपकी सास भगवान की भी भगवान है। इसलिए सास ही एक ऐसी है जो अपना, तुम्हारी मां ने तुम्हारा दान कर दिया, बेटी का कन्यादान कर दिया, तो तुम्हारी सास ने भी अपने बेटे का दान कर दिया, तुम्हारी झोली में डाल दिया अपना बेटा। बहू संभालो अपने पति को। सच बताओ, मां अपना बेटा दान नहीं करती क्या? तुम कहती हो ना ये पति मेरा है, तो मां ने दिया ही ना होता तो कैसे कहती कि तुम्हारा है? तुम्हारी मां का योगदान तो तुम्हें दिखता है, पर तुम्हारी सास का योगदान तुम्हें नजर ही नहीं आता। तुम्हारी मां ने तो तुम्हें दान कर दिया, कन्यादान, पर तुम्हारी सास ने तो अपना बेटा उठा के तुम्हारी झोली में डाल दिया। संभालो। हां कि ना? सीता मैया जब विदा होकर आई तो कौशल्या मैया, कैकेयी मां ने सीता मां को मुंह दिखाई, सोने का महल दिया, जैसे आज कनक भवन कहते हैं। सुमित्रा मैया ने सीता मैया को मुंह दिखाई, कुछ दिया। सुमित्रा मैया ने मुंह दिखाई, क्या दिया सीता मैया को? अपना बेटा लक्ष्मण। सीता, आज से ये लक्ष्मण तेरा बेटा है, मेरा नहीं, और आप इसे अपना दास बना के रखना, ये सदा आपका बेटा, जहां जरूरत पड़े लक्ष्मण को याद कर लेना। कैकेयी माता ने सीता मैया को मुंह दिखाई, सोने का महल दिया, और सुमित्रा मैया ने मुंह दिखाई, अपना बेटा लक्ष्मण सौंप दिया कि लक्ष्मण, आज से तुम्हारी माता मैं नहीं, सीता तुम्हारी मां है और राम तुम्हारे पिता। अब बात आई कौशल्या मैया की। कौशल्या मैया ने सीता मैया को मुंह दिखाई क्या दिया था पता है आप लोगों को? भाई, बहुओं को सास मुंह दिखाई कुछ नेंग देती है कि नहीं? ये परंपरा है। आपकी सास ने कुछ दिया था? क्यों मैया, आप दिया था क्या? अंगूठी। मैया, आपकी सास ने क्या दिया था? कुछ नहीं, सास ही नहीं थी, पहले टाइम हो चुकी थी। आपकी सास ने क्या दिया था? चैन। वाह, अच्छी सास है, बहू को चैन दे रही है, चैन से रहना। इससे बड़ा और क्या कि सास चैन दे दे, चैन से रहने दे रही है। तो अभी है वो चैन वैन? और सास है? सास नहीं है, लेकिन सास की चैन है। बढ़िया। किसी की सास अंगूठी देती है आजकल, किसी की सास चैन देती है, किसी की हार देती है, किसी की सास कुछ देती होगी। पर कौशल्या मैया ने सीता मैया को क्या दिया? क्या दिया? कौशल्या मैया बोली कि सीता, आज तक मेरे राम को कोई भर नजर देखा नहीं, मैं देखने नहीं देती किसी को। कौशल्या मैया, जब राम खड़े होते हैं और कोई राम को जरा टुकुर टुकुर देखता रहता है तो कौशल्या मैया टोक दे, ए पलक तो झपका, मेरे राम को नजर लगाएगी क्या?
कैसे देख रही है? कड़ी नजरों से। आज तक कौशल्या मैया ने किसी को राम को टकटकी लगाकर देखने नहीं दिया, एक भर नजर से देखो। और जैसे बिहारी जी में पर्दा बंद होता रहे, ऐसे कौशल्या मैया भी पर्दा लिए खड़ी रहती है, राम को ऐसे ना देखना, नजर लग जाएगी। तिनका तोड़ती रहती थी मैया, राम को लंबे टाइम तक मत देखो, थोड़ा पलक झपका लो। पर कौशल्या मैया बोली, सीता आज से मैं तुम्हें अपने राम को जी भर देखने का अधिकार दे रही हूं। यही मुंह दिखाई है। एक मां अपना बेटा सौंप रही है अपनी बहू को, इससे बड़ा त्याग क्या होगा? फिर वो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए ही कमाता है, तुम्हारे लिए ही सब करता है। आज कल देखो ना, अपनी पत्नी के लिए अपनी मां को छोड़ने आ गया वृद्धाश्रम, इतना प्यार करता है अपनी पत्नी से। फिर सोचिए, वही मां है जिस मां ने अपना बेटा सौंपा बहू को, और आज उसी बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ अपनी मां को बाहर निकालो घर से, और बेटा भी अपनी पत्नी के पद चिन्हों पर चलने वाला मां को लेकर वृद्धाश्रम आ गया। देखो, आपको नहीं लगता कि मां का भी त्याग है? नहीं लगता? इसलिए जितनी बात अपनी मां से करती हो, उसकी आधी अपनी सास से कर लिया करो। एक बहू बोली, हमारी सास ने तो महाराज कुछ नहीं दिया, चम्मच तक नहीं दिया। बहुओं का एक ही पुराना रौना, हमारी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया। तो मैंने कहा कि बहू एक काम कर, ये सोने की चम्मच रख और पति वापस कर। ये बताओ, आपका पति किसने दिया आपको? जोर से, आपका पति आपको किसने दिया? सास ने। तो काहे कहती हो कि सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया? तो चम्मच लो, पति वापस करो। कर सकती हो? झूठे ही रोना रोती हैं, सास ने तो चम्मच नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे पति दे दिया वो कम है? जो दिया उसकी कदर नहीं है, नहीं चम्मच के लिए रो रही है, पति पाके खुश नहीं है। रिश्ते तब समाप्त होते हैं, रिश्ते तब बिगड़ते हैं जब रिश्तों का महत्व ही पता ना हो। बोलो हाँ। मैं कहता हूं कि आजकल ना स्कूलों में सिलेबस में रिश्तों का भी एक पाठ होना चाहिए, रिश्तों का भी एक विषय, सब्जेक्ट मतलब पीरियड टाइम 30 मिनट होना चाहिए कि